अच्छे बच्चे हाँ जी। कैसे बैठेंगे? छठा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए, ये बात में हम एक संख्या लिखते हैं 8। यार अपने समझिए, 8 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 8 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 8 के अभाज्य वर्गमूल करेंगे। 8 के अभाज्य वर्गमूल 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा हमारा ये बन गया, इसका जोड़ा क्या बना? नहीं। जब जोड़ा नहीं बना तो जिसका जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ गया और जिसका नहीं बना वो अंदर ही रह गया। तो क्या 8 पूर्ण वर्ग है? नहीं, क्योंकि इसमें अंदर कुछ रह गया, जोड़े पूरे नहीं हो पाए। अगर इसे पूरा करना होता तो हमें क्या चीज चाहिए? और 2 और चाहिए। यानी अगर इसकी हम 2 से गुणा कर देते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता या नहीं हो जाता? या फिर अगर भाग करने को कहते तो 2 से ही भाग कर देते तो भी ये पूर्ण वर्ग हो जाता। हमें जोड़े तो ही पूरे करने हैं। अगर जोड़े पूरे होते हैं तो पूर्ण वर्ग और जोड़े पूरे नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए या तो हमें किसी से इसकी गुणा करनी पड़ेगी या किसी से इसमें भाग। अगर हम 8 को ही कहें तो 8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। और भाग कितने से करना पड़ेगा? वो भी 2 से ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आपके लिए कितनी संख्या दी है? 1890। ये कह रहे हैं इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो तरीका क्या है? क्या करेंगे? सबसे पहले 1890 के अभाज्य गुणनखंड और देखेंगे कौन सा जोड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। कौन सा जोड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। चलिए ये तो बिठा दो ना। एक 1890 क्या 2 से कटता है? 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब 2 से कटता है? नहीं। क्या 3 से कट रहा है? देखो जोड़ कितना आ रहा है? कट रहा है। जोड़ कितना आया वो बताओ? 18। बढ़िया है। 3 दिया 9, 3 का 4 में पड़ा 3 एकम 3 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15। अब देखो 3 से कटता है 9 हो रहा है। ठीक है, 3 से कटेगा 3 एकम 3। अब 1 में पड़ा तो 0 बार 3 0 0 1 15 होगा, 3 पंजे 15। अब 3 से कटता है कितना आ रहा है? जोड़ 6 कट जाएगा 3 से। 3 दिया 9, 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15। अब 3 से कट रहा है। अब क्या 3 से कटना बंद हो गया? 5 से 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। जोड़े जो बन गए उनको छोड़ दीजिए, ये जोड़ा पूरा हो गया। क्या और कोई जोड़ा बना? नहीं। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। कितना हो गया? यहां देखो बराबर नहीं लगाया क्योंकि इसके लिए बराबर नहीं है, तो हम हल कर रहे हैं। करो 2 दिया 6 पंजे 30 30 सत्ते 30 सत्ते। क्या तरीका था? आखिर वाला 0 ऐसे और 3 सत्ते 21। ये तरीका होता है। कितना आ गया? 210। लिख देंगे 210 से गुणा करने पर भाई 1 2 बढ़ा दिया, 1 3 बढ़ा दिया, 1 5 बढ़ा दिया और 1 7 पर संख्या पूर्ण वर्ग हो
जाएगी। कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? आ गया पक्का? 7वां सबकी समझ में आ गया ना? समस्या तो नहीं है कोई? 7वां सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये भाग करने वाला है। अगर यहां पर भाग करने को कहते तो भाग भी इतने से ही करना पड़ता, जितने से गुणा करनी होती है उतने से ही भाग भी करना पड़ता। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितने के? 9408। तुम करोगे? पहले उसने तय कर ली सर 7वां तो मैं करके दिखाऊंगा। सही है? चेक 2 चौक 8। कितने बचे? कितने हो गए? 14। तो कितने जाएंगे? हाँ आराम से करो, कोई बोल नहीं जाएगा। शाबाश। बहुत बढ़िया कर रही है। चौक खत्म हो गई है? टिकट आएगा 2 से काटो 200। हाँ 2 का पहाड़ा 11 में बढ़ो, कितने बार आएंगे? 2 पंजे। हाँ 2 अट्ठे। वाह बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत सुंदर। अब 2 से कटता है? 7 इकाई के साथ नहीं कटेगा। अब कितने से देखेंगे? 3 से। देखो 3 से कटता है? कट रहा है? काटो। नहीं कटा 3 से? जोड़ो सबको, कितना हो रहा है? 12 3 से ही कटता है। 3 से बेटा, 2 क्यों नहीं किया? 3 का 12 14 में पढ़ो, कितने आ जाएंगे? 4 बार है। हाँ देखो कितने हुए? कितने बचे यहाँ पर? 2। कितने हो गए? 27। पढ़ो 3 का 12 कितने बार गए? हाँ शाबाश, बहुत सुंदर। अब कितने से कटेगा? 49 कितने से कटता है? ये तो इतना तो याद हो गया था बच्चों को, क्यों? शाबाश, ये ले ले, चाक खत्म हो गई, ले ले मेरा बेटा, ये ले ले। हाँ अब लिखो 2 कितनी बार आया? लिखो यहाँ पर बराबर, लिखो बराबर। 2 कितनी बार आया? 6 बार है।
यहां देखो वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं हम, तो वर्गमूल थोड़ी करना है। अब जिन जिन के जोड़े बनने हैं वो जोड़े बना लो पहले। अब जो जोड़े रह गए वो देख लो, कौन रह गए जोड़े? बस 3 से भाग करने, और गुणा गए तो गुणा भी 3 से करनी पड़ेगी। देखो 3 से भाग करने पर भाग 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 पे डंडा, भाग करने पर संख्या या क्या डंडा पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बेटा मात्रा सीधे लगाओ, नीचे को आएगी मात्रा, ऊंगी ऊंगी नीचे को आएगी ना, ऐसे हो जाएगी देखो। हाँ पूर्ण वर्ग, पूर्ण में रा पे भी लगेगा और वर्ग में रा पे लगेगा, रा के ऊपर रा लगाओ। पूर्ण ये लिखा हुआ देख हो जाए, वर्ग रा के ऊपर रा, और गा लिखो आगे ऊपर रा, वर्ग हो जाएगी। की मात्रा लगा मेरा बेटा, डंडा लग गया है। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों की समझ में आ गया? पक्का? तुमने घड़ियाल की है क्या? सच्ची हम कोचिंग करते थे। बहुत बढ़िया, घर जाके मेहनत से करो, सीख लो, करो। सही है, सब लोग जाके करना, ठीक है? कर, कितने बच्चे करेंगे घर जा करके? कर लियो, शाबाश।